यूएस द्वारा लगाए गए टैरिफ की वजह से हमारे देश की कई इंडस्ट्री सेक्टर ऐसे हैं जो प्रभावित हो रहे हैं और उन्हीं में से एक है टॉय इंडस्ट्री। और मैं इस समय ऐसे एक टॉय इंडस्ट्री में शामिल एक ब्रांड के साथ हूं जो डीआईवाई टॉयज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, ना केवल भारत में बल्कि यूएस में भी एक अच्छी खासी मार्केट है हमारे इस इंडियन ब्रांड की। और मेरे साथ उस ब्रांड के को ओनर मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? अश्विन। अश्विन जी, ये बताइए कि जो टैरिफ अभी चल रहा है यूएस के साथ, तो उसमें हमारी इंडियन इंडस्ट्री को, टॉय इंडस्ट्री को क्या फ़र्क महसूस आपको दिखाई दे रहा है? और पहला सवाल तो ये है कि जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री है टॉय की, वो कितनी बड़ी होगी? सर, इंडिया में टॉय की जो इंडस्ट्री होगी वो गवर्नमेंट का एस्टिमेट जो है उसके हिसाब से अराउंड 12 से 15 हज़ार करोड़ के बीच में होगी इंडस्ट्री। ओके सर। और इसमें लार्जली डोमेस्टिक है ये, मतलब 2021 से पहले तक अराउंड 80 से 85% टॉयज़ इंपोर्ट होते थे। ओके। अब ये इम्पोर्टेड टॉयज़ का कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम हो गया है, मेरे ख्याल से 30-40% होगा या फिर मे बी और कम होगा उससे। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स के लिए मतलब मेक इन इंडिया का ज़्यादा हो गया। हाँ, तो गवर्नमेंट ने 2021 में BIS इम्प्लीमेंट किया था टॉयज़ में। उसके बाद क्वालिटी चेक ऑर्डर्स लगे, तो जो कि कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है कि सेफ टॉयज़ कंज्यूम कर रहे हैं, और उसके वजह से डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है जब से ये हुआ है। तो और सर अगर यूएस के साथ हम बात करें तो कितना टॉयज़ जो है अपने इंडियन मार्केट से यूएस में एक्सपोर्ट किया जाता होगा? सर, एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है मेरे पास, बट बॉलपार्क मैं आपको बताऊं तो 500-600 करोड़ के आसपास वैल्यू होगी। ओके, मतलब कि ओके 500-600 करोड़। डिसेंट है, अच्छा खासा नंबर है, और ये ग्रोइंग है, मतलब पिछले 3-4 सालों में ये काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है। ओके। और सर अब जैसे आप लोगों का एक नीश प्रोडक्ट मैं बोल सकता हूँ कि जी, जी। डीआईवाई या एजुकेशन बेस्ड टॉयज़ हैं, हम्म। तो अभी जो टैरिफ स्टार्ट हुआ है जैसे, तो ओवरऑल इंडस्ट्री के साथ साथ आपके खुद के बिजनेस पे क्या इफ़ेक्ट आपको लग रहा है? सर, अभी तो टू अर्ली है कुछ बोलने के लिए, क्योंकि टैरिफ 50% वाला तो 27 अगस्त से इम्प्लीमेंट होने वाला है। बट जो मोस्टली अभी पिछले 2-3 सालों से काफ़ी सारे बड़े US के रिटेलर्स और बड़े ब्रांड्स इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर चुके हैं। कुछ एक्सप्लोरेशन स्टेज पे तो जो स्टार्ट करने वाले हैं, डेफिनेटली उनके आउटलुक चेंज होंगे इससे, क्योंकि जो प्राइस जितने में खरीद रहे थे अब वो 50% ज़्यादा होगा। अनलेस टैरिफ का नंबर रिवाइज हो जाएगा तो शायद थोड़ा कम होगा, बट कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी हमारी एज़ कम्पेयर टू चाइना, वियतनाम या कोई और मार्केट जहाँ भी टॉयज़ मैन्युफैक्चर होते हैं। और तो वो तो तभी पता चलेगा, बट हमारे केस में जैसे हमारे टॉयज़ बहुत IP बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। जैसे आप ये देखो तो ये पार्ट्स आते हैं डब्बे के अंदर, इंस्ट्रक्शन मैनुअल होता है, आपको ये खुद से बनाना पड़ता है, और आप सबसे डिफरेंट साइंस के कॉन्सेप्ट सीखते हो। ओके। तो हमारे पास हमारे सारे प्रोडक्ट इन हाउस डिज़ाइंड है, यहाँ दिल्ली में हम डिज़ाइन करते हैं, मानेसर में हमारी 2 फैक्ट्रीज वहाँ से मैन्युफैक्चर करते हैं, और हमारे पास 120 पेटेंट्स हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट हमारे IP प्रोटेक्टेड हैं। तो हमें लगता है कि हमारे इंडस्ट्री में एटलीस्ट हमारे लिए उतना इम्पैक्ट आएगा नहीं, क्योंकि अगर प्रोडक्ट थोड़े महंगे भी हो जाते हैं तो, क्योंकि प्रोडक्ट इतने यूनिक हैं कि थोड़े शायद वॉल्यूम कम हो जाएंगे, बट डिमांड हमें लगता है तब भी रहेगी। बट अगेन ये अगले 2-4 महीनों में क्लैरिटी आएगी जब मार्केट में इसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो और अभी सर जैसे टैरिफ का सिलसिला मान के चलिए 1-1.5 महीने से जो शुरू हुआ है, अभी लास्ट वीक ही जैसे एकदम बढ़ा के 50% अनाउंस कर दिया, तो आपके जो ऑर्डर्स हैं या जो भी स्टॉक वहाँ आपने भेजना था, वो बीच में होल्ड हुआ है या कोई इस तरीके की चीज़ हुई है क्या? सर, हमने अभी पिछले 2-3 हफ्तों हमारे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे हैं, क्योंकि हम अभी पीक प्रोडक्शन पे हैं अपने US भेजने के, और US में अराउंड 70% टॉयज़ लास्ट के 2-2.5 महीने में खरीदे जाते हैं, जो कि अक्टूबर मिड से लेकर दिसंबर एंड तक चलता है क्रिसमस के लिए। तो पीक शिपमेंट्स अभी जा रहे हैं, बट हमने जो सिमुलेट किया नंबर्स, तो हमारे प्राइस हमें बढ़ाना पड़ेगा अराउंड 10% से एंड कस्टमर के लिए। तो हमें लगता नहीं इतना इम्पैक्ट आएगा हमारे लिए, तो हम तो अपने जो हमारे इनिशियल प्लान थे उसके हिसाब से हम शिपमेंट भेजते जा रहे हैं अभी। बट नवंबर-दिसंबर में एक बार कस्टमर कैसे रिएक्ट करता है उस टाइम ज़्यादा बेटर क्लैरिटी आएगी। बट अगर टैरिफ इंडिया पे जो भी है, बट ग्लोबली हर कंट्री पे टैरिफ है, तो टॉयज़ तो डेफिनेटली महंगे होंगे US में। अब हम शायद हमारे लिए, हमारे ब्रांड के लिए 10% महंगे होंगे, शायद किसी के लिए 5 हो, किसी के लिए 7 हो।
तो अक्रॉस द बोर्ड चेंजेस होंगे तो हमें लगता नहीं उतना इम्पैक्ट आना चाहिए हमारे बिजनेस और सर जैसे आप बता रहे हैं कि जो अमेरिकन टॉय कंपनीज़ हैं वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करवा रही थी, तो सिर्फ जो मैन्युफैक्चरर्स हैं टॉय के, उस इंडस्ट्री की अगर बात करें तो उसका क्या मतलब उस पर क्या इम्पैक्ट रहेगा टैरिफ का? सर मतलब उनके लिए तो जो अमेरिकन कंपनीज या अमेरिकन बड़े रिटेलर्स बनवा रहे थे इंडिया से टॉयज़, उनके लिए तो अगर 50% टैरिफ होता है तो सीधा सीधा 1.5 गुना हो गया प्राइस। तो उस केस में तो डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। कितना इम्पैक्ट होगा अभी टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट कुछ कुछ जो इंडस्ट्री में लोग हैं जहाँ से बातें हो रही जिनके ऑर्डर शिप होने के रेडी थे, अभी बड़े क्लाइंट्स ने बोला है कि अभी आप अपने ऑर्डर होल्ड करो जब तक फर्दर क्लैरिटी नहीं आती है। तो होपफुली 27 अगस्त का एक डेडलाइन है, उसके बाद पता चलेगा टैरिफ 50 पे ही रहेगा तो वो क्लाइंट्स क्या बोलते हैं। अगर कम हो जाएगा तो उनका स्टैंड शायद चेंज हो जाएगा। और जैसे आपका जो भी बिजनेस है यूएस में, तो वो सर क्या किसी मतलब वहाँ के जो कुछ ब्रांड्स हैं उनके थ्रू मतलब आपके सेल होती है या डायरेक्ट सेलिंग का कुछ वहाँ? सर हम तो अभी डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। 3 अच्छा। साल हो गया हमें। 2022 में हमने स्टार्ट किया था यूएस, तो अभी तो हम डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं। तो अमेज़ॉन के थ्रू हम करते हैं। अमेज़ॉन का एक प्रोग्राम है ग्लोबल सेलिंग प्रोग्राम, जिसमें आप दूसरे कंट्री में बैठ के भी किसी और कंट्री में सामान बेच सकते हो। तो हम उसके थ्रू बेचते हैं। तो इसलिए हमारे अब टैरिफ भले ही 50% आ जाए, बट हमारे प्राइस इंक्रीज 10% इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे अमेज़ॉन के कमीशंस फिक्स्ड होते हैं। तो वो टैरिफ अगर कॉस्ट बढ़ता है तो उस लीनियर उस तरीके से नहीं बढ़ते हैं। तो ये हमारे लिए थोड़ा बेटर पॉइंट है। अगर ये हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या किसी ब्रांड को देते तो सीधा सीधा 1.5 गुना होता है प्राइस, तो उस पर ज़्यादा तब आपका बिजनेस ज़्यादा इफेक्ट करता तो है। लकीली हम अभी उस कंडीशन में नहीं है। ओके। तो जैसे सर सिर्फ आपका मतलब जो ब्रांड है वो एजुकेशन बेस्ड टॉयज पे बिल्कुल है? सर, बिल्कुल। ओके। और इंडिया में भी इसकी क्या मतलब आपके जो अपने टॉयज़ की मार्केट रेशो क्या रहा, क्या होगा सर? सर जैसे हमने 2015 में स्टार्ट किया, 10 साल हो गया हमें कंपनी स्टार्ट किया। तो शुरू के मैं बोलूँगा 4-5 साल हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट रहे क्योंकि स्टेम टॉयज़ कैटेगरी जिसमें हम ऑपरेट करते हैं, ये कैटेगरी ही एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं कैटेगरी भी बढ़ रही है और हम कैटेगरी के लीडिंग ब्रांड हैं इंडिया के अभी। तो जैसे जैसे अर्बन सिटीज़ में एटलीस्ट जो अवेयर पेरेंट्स हैं जिनके पास ये थॉट प्रोसेस है कि मेरे बच्चे को स्क्रीन टाइम कट करना है, कुछ ऐसी चीज़ से खेले जिससे वो सीखे, उनके लिए तो हम बहुत अच्छे मार्केट फिट होते हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड अब हमारा भी है कि लार्जली हमने स्टार्ट किया था DIY से, बट पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से अब हम कुछ बने बनाए प्रोडक्ट्स पे शिप करते हैं जो थोड़े छोटे एज ग्रुप के लिए होते हैं, बच्चों के लिए। और प्राइस पॉइंट भी 500, 450, 500, 550 रुपये में सेल करते हैं, जो कि एक अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट है। तो इन प्रोडक्ट्स से हमारे वॉल्यूम्स पिछले 1 साल में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए इंडियन मार्केट में। बट लॉन्ग टर्म में हमें अभी भी लगता है कि अभी भी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है पेरेंट्स की वो है स्क्रीन, कि बच्चों का स्क्रीन टाइम को लिमिट करना है। तो जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस टाइप के प्रोडक्ट्स की एक्सेप्टेंस भी बढ़ती जाएगी। तो फ्यूचर आउटलुक हमें अच्छा लगता है अभी। बट मार्केट के हम अभी लीडर हैं अपने कैटेगरी, बट कैटेगरी हमारी छोटी है। और मेरे ख्याल से अगर ये कैटेगरी का मैं आपको एजुकेशनल टॉयज़ का साइज़ बताऊँ इंडिया में, तो कंस्ट्रक्शन टॉयज़ है जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, तो ये आप मान लो मोटा मोटा अराउंड 500 से 600 करोड़ का मार्केट साइज़ होगा इसमें। ओके और जिसमें सबसे बड़ा ब्रांड हमारे कैटेगरी में लेगो है कंस्ट्रक्शन टॉयज़ में। बट स्टेम टॉयज़ में जिसमें हम ऑपरेट करते हैं उसमें हम सबसे बड़े होंगे इंडिया में। ओके। और हमारे प्लस मटेरियल भी जो होते हैं सारे वुडन होते हैं, तो ये इको फ्रेंडली मटेरियल है। तो हम प्लास्टिक और ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करते जो एनवायरनमेंट को हर्ट करें। ओके। जैसे सर आपसे बात हो रही तो आपने बताया था कि आप 3 IITians हैं, 3 बैचमेट हैं, आप लोगों ने अपना काम शुरू करा। जी सर। तो एक आपके पार्टनर अभी यूएस में भी है, तो उनसे अभी हाल फिलहाल में अगर बात हुई हो जैसे, तो वो क्या इम्पैक्ट वहाँ देख रहे हैं, मतलब वहाँ की मार्केट में, यूएस की मार्केट में क्या इम्पैक्ट आ रहा है? सिर्फ ड्रॉबैक सपोज करें हम इंडिया की ही बात करें, जो हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स हैं या बिजनेस क्लास जो भी यूएस में डील करती है, क्या लॉस में वही लोग हैं या वहाँ पे यूएस में भी कुछ इम्पैक्ट उसका नेगेटिव जाएगा टैरिफ? सर मोस्ट लाइकली जो हमें लगता है जितना कि लेट्स से अगर 50% का टैरिफ इंक्रीज होता है तो एंड कस्टमर का प्राइस तो 50% से नहीं बढ़ेगा। तो मे बी ऐसा होगा कि कुछ पार्ट हम एब्जॉर्ब करेंगे एज मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, कुछ पार्ट इंपोर्टर एब्जॉर्ब करेगा वहाँ पे, कुछ पार्ट शायद रिटेलर एब्जॉर्ब करेगा। तो अभी एक रिपोर्ट आई है फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ द ईयर की यूएस में कि टॉय का प्राइस ऑन एन एवरेज 3% बढ़ा है लास्ट ईयर के 6 महीने कंपैरिजन से। बट इसका मेन इम्पैक्ट दिखेगा अपने को अब इस जुलाई से दिसंबर वाले क्वार्टर में, क्योंकि अप्रैल से टैरिफ इंप्लीमेंट हुआ है तो उसका इम्पैक्ट 60 दिन का शिपिंग टाइम है। तो मोटा मोटा अब आना शुरू होगा मार्केट में अगले 1-2 महीनों में। और सर जो यूएस है वो कितनी बड़ी मार्केट है हमारे इंडियन टॉय इंडस्ट्री के लिए?
सर ओवरऑल यूएस की जो टॉय मार्केट है वो ग्लोबल मार्केट की अराउंड 35% है, ऑलमोस्ट 1/3 मार्केट ग्लोबली यूएस में एग्जिस्ट करती है। इंडिया से? ग्लोबली मतलब globally। सबके लिए, मतलब यू टोटल ग्लोबल टॉय मार्केट का साइज़ है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग अराउंड $110 बिलियन। यूएस का टॉय मार्केट का साइज़ है 35 से $40 बिलियन, तो ऑलमोस्ट 1/3 मार्केट यूएस में ही बैठी हुई है। सबसे बड़ी मार्केट तो वही है और कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो ग्लोबली हर ब्रांड के लिए स्केल अगर लेना है तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी यूएस में ही है, और मार्केट साइज़ इतना बड़ा है कि वहाँ पे लोगों को एक्सेप्टेंस भी बहुत हाई है किसी भी नए टाइप के प्रोडक्ट को ट्राई करें। अगर आप अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हो जिसमें कस्टमर खुश है तो देन स्काई इज द लिमिट, क्योंकि यूएस में कंजम्पशन इतना है कि कुछ। तो अगर वहाँ पे प्राइस बढ़ता भी है किसी प्रोडक्ट का ड्यू टू टैरिफ, तो उस प्रोडक्ट की डिमांड क्या कम होगी या वो फिर भी चल जाएगा? सर देखो, कुछ तो कम होगी, कितनी कम होगी अब ये टाइम ही बताएगा। मतलब अगले यूएस में जैसे साल के 2-2.5 महीने मैंने बताया कि मेजॉरिटी सेल होती है, तो सब लोग वेट कर रहे हैं हॉलीडे सीजन का, Q4 का, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का। वो क्वार्टर जब निकलना शुरू होगा पता चलेगा कि कस्टमर बिहेव कैसे कर रहा है। बट कम होनी चाहिए शायद, बट इतनी डिप नहीं होनी चाहिए क्योंकि कंजम्पशन तो होगी यूएस में तब भी, हमें तो ऐसा लगता है। और सर जैसे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर जैसे शायद उनका माल अभी आपने बताया कुछ होल्ड करवा दिया है, बिल्कुल सर। तो क्या जो इंडिया में मतलब एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हुआ है, क्या उस पर भी कोई इफेक्ट जाएगा? सर अगर लॉन्ग टर्म में डिमांड ख़राब होगी तो हाँ डेफिनेटली जाएगा, क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर भी अगर आपके ऑर्डर्स नहीं है तो फिर लोगों को भी आप कैसे एम्प्लॉय करोगे? कहीं तो ऑर्डर होना चाहिए। जो कंपनीज एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है उनके लिए तो डेफिनेटली होगा, और जो डोमेस्टिक मार्केट को कैटर करते हैं उसमें आई डोंट थिंक होना चाहिए ऐसा कुछ इम्पैक्ट। तो ये अश्विन जी हैं, और ये आप देख रहे हैं जो टॉयज़ हैं साइंस बेस्ड टॉयज़ हैं, और इनका कहना है कि यूएस जो है ग्लोबली बहुत बड़ी मार्केट है टॉयज़ के लिए, और टैरिफ की वजह से अभी हर कोई एक पशोपेश में है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन एक उम्मीद है 27 अगस्त की शायद टैरिफ जो है वो रिवाइज़ किया जाए, और इंडिया में अगर कुछ राहत मिलती है तो फिर एक सुकून भरा वो पल होगा तमाम जो इंडिया में बिज़नेस क्लास हैं जो एक्सपोर्ट में डील करते हैं यूएस के साथ। और अगर टैरिफ में रियायत नहीं मिलती है तो शायद आने वाले दिन और भी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं।